प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। देखिए, दशमलव संख्या या इसी को कहा है डेसिमल नंबर्स। तो दशमलव संख्या को किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं। हमने लिखा 425.25, ये लिखा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव हम लगाएंगे ये बीच में नहीं लगाएंगे, ये हम थोड़ा नीचे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये आपको ध्यान रखना है। दशमलव इस तरह से आप लगाएंगे। दशमलव कहाँ लगाएंगे? नीचे, बीच में नहीं लगाना है। एक बात ये है, अब इस संख्या को हमने लिखा है 425.25। ये जो दशमलव है इसको लिख देते हैं दशमलव। दशमलव के बाद का जो अंक होता है उसको एक एक पढ़ा जाता है। जैसे ये है तो इसको पढ़ेंगे 2, इसको पढ़ेंगे 5। बोलने के लिए आप बोल देते हैं 425.25, लेकिन वो तरीका गलत है। सही तरीका जो पढ़ने का है, दशमलव के बाद का जो अंक होता है उसको एक एक पढ़ा जाता है। जैसे 425.25। अगर हम कोई और एक संख्या लिखें तो इसको क्या पढ़ेंगे? 123.45। ध्यान रखना है हमेशा। तो दो बातें आपने सीखी। एक, दशमलव का जो आप पॉइंट लगाएंगे वो आपको नीचे लगाना है। दूसरी बात, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको एक एक सिंगल सिंगल करके पढ़ा जाता है। तीसरी बात, अब यहाँ पे जो संख्या लिखी है तो दशमलव के पहले ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा। आगे भी आप चलते हैं इधर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ से हम लिखते हैं? दशमलव के लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं साइड में अगर हम बात करें तो दशमलव जो होता है उसके लेफ्ट साइड में इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। और राइट साइड में, दशमलव के जो राइट साइड में होता है वो होता है दशांश। इसको कहते हैं दशांश। और दशांश के बाजू में होता है शतांश। ठीक है, दशांश का मतलब होता है 10वां भाग, शतांश का मतलब होता है 100वां भाग। तो इस तरह से इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दशमलव जो होता है, इस दशमलव के लेफ्ट साइड में आप चलते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। और दशमलव से राइट साइड में अगर आप चलते हैं तो दशांश, और इधर होता है शतांश। ठीक, अब और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए आपने लिखा 43.52 और इसमें आपको जोड़ना है 25.4, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का जो तरीका है, या घटाना भी है तो भी उसके लिए आपको ऐसे ही करना है। तो ये जो तरीका है वो क्या है? आप जब भी संख्याओं को जोड़ते हैं या संख्याओं को घटाते हैं तो करना क्या है, आप जो पहली संख्या दी है उसको लिख लेंगे। जैसे लिखा 43.52। उसके बाद इसमें दूसरी संख्या आप जोड़ने जा रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब यहाँ पर है इधर 25 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाजू में इधर 5 और इधर है 2, मतलब दशमलव के नीचे बराबर दशमलव ही आना चाहिए। और यहाँ पर है 4। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इस 4 को आप 2 के नीचे लिख ले, नहीं, दशमलव के नीचे बराबर दशमलव आना चाहिए। कोई संख्या है इस साइड, लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट साइड में आपको लिख देना है, राइट वाली संख्या राइट साइड में आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जोड़ते समय, घटाते समय दशमलव के नीचे बराबर दशमलव आना चाहिए। जोड़ना आसान है, जैसे हम सिंपली जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। जोड़ते समय भी, घटाते समय भी दशमलव के नीचे बराबर दशमलव आएगा। जैसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जब दशमलव के बाद कोई अंक हो और यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ 0 होता है। आप चाहे जितने 0 ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहे जितने 0 ले सकते हैं। तो हमने हाल फिलहाल एक 0 ले लिया, एक अंक एक्स्ट्रा है यहाँ तो एक 0 ले लिया। अब जोड़ना है तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे होगा 5 और 3 8, और ये 4 और 2 होगा 6। इस तरह से ध्यान रखना है। क्या करना है, जब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं
तो जोड़ते समय या घटाते समय दशमलव के नीचे बराबर दशमलव आना चाहिए। अगर कोई संख्या लिखी रहती है, जैसे अभी आपको बताया, जैसे लिखा 12.35, तो इसके आगे आप चाहे जितने ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आवश्यकता उतने ज़ीरो आप लगा सकते हैं। इसको कैसा पढ़ेंगे? 12.35। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी दशमलव संख्याओं के बारे में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप दशमलव को जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उसमें इन दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इन बातों को ध्यान रखना। आज हम 2 कार्यपत्रक पढ़ेंगे, कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2। तो स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 1 से। कार्यपत्रक 1 हमको दिया है, उसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। योग लिखें मतलब जोड़ना है। जैसे देखो, अब यहाँ थोड़ा नोटिस करेंगे आप, तो ये देखो दशमलव के नीचे बराबर दशमलव है, तो आप जब हल करेंगे तो बराबर दशमलव यहाँ पे आएगा। ये देखिए, लगा देते हैं पहले, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसके लिए। ये दशमलव के नीचे बराबर दशमलव ही आएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ना सिंपल ही है, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है। दशमलव के नीचे बराबर दशमलव है। देखो अब यहाँ पे है ये दशांश, तो दशांश के नीचे बराबर दशांश है। दशमलव के लेफ्ट साइड में इधर होता है इकाई, तो इकाई के नीचे बराबर इकाई है। जोड़ते समय घटाते समय इन बातों को ध्यान बहुत आवश्यक रूप से आपको रखना है। अब जोड़ते हैं 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, ये 5 और 1 6 और 4 10। और 10 भी कैसे लिखेंगे? देखो, इकाई के नीचे बराबर इकाई लिखे और दहाई का अंक ये बाजू में चला गया। अब यहाँ होता तो यहाँ पे उसके नीचे दिखता, इस तरह से 10.0। अच्छा, एक बात और सीख लो, 10.0, दशमलव के बाद कितने भी ज़ीरो हो, दशमलव के बाद कितने भी ज़ीरो हो, कोई अंक नहीं है, और दशमलव के बाद सिर्फ क्या है? ज़ीरो है। किसी भी संख्या के बाद मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 25.000, ऐसा लिखा, मैंने कहा मेरे पास इतने रुपए हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे पास इतने रुपए हैं, मतलब दशमलव के बाद ज़ीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मेरे पास सिर्फ 25 रुपये हैं, मेरे पास सिर्फ 25 रुपये हैं, दशमलव के बाद सिर्फ 0.00000 है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप चाहो तो नहीं लगा सकते और आपका मन है तो लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 37 और आपको इसको दशमलव में दिखाना है, तो आप दशमलव लगा के 00 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे 10.0 का मतलब सिर्फ क्या होगा? 10 होगा। अब यहाँ जोड़ते 2 2 4, देखो बराबर शतांश के नीचे शतांश, 6 और 1 7 और 6 और 3 9। नोटिस करना आप, देखो दशांश के नीचे बराबर दशांश, शतांश के नीचे बराबर शतांश, इकाई के नीचे बराबर इकाई है। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। 4 और 3 7, 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1, यहाँ पे लगा देते हैं, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, इकाई के नीचे बराबर इकाई, दहाई का अंक बाजू में आ गया। समझ गए होंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं। 5 और 7 12 के 2, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 9 15, तो यह होगा 15.12। अगला देखते हैं, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11, ये होगा 11.01। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। तो यहाँ पर हमको योग करना है। अब देखो, यहाँ पे दशमलव के नीचे बराबर दशमलव है, यहाँ पे दशांश के नीचे बराबर दशांश है, यहाँ शतांश है, शतांश के नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। तो अब जोड़ देते हैं, 1 में 0 मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 ही होगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 4 10। देखो दशमलव के नीचे बराबर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 और 9 15 के 5, हासिल का 1, यहाँ दशमलव लगा देते हैं बराबर, 6 और 1 7 और 3 10। अगला है 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 8 8 और यह 8 16 के 6,
हासिल का 1 दशमलव लगा देते हैं बराबर, और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3.60। यहाँ पे इसको हल करते हैं। अब देखो 3.60 का मतलब आप 0 नहीं लिखे तो भी चलता है, 3.6 ही होगा इसका मतलब। अगला है 3 और 2 5, 4 और 7 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 5 14 और 1 15, ये दशमलव के नीचे बराबर दशमलव। ठीक, इसको हल करते हैं। यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ आएगा 5 और 7 12 के 2, हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11, दशमलव के नीचे बराबर यहाँ पे दशमलव आएगा। ठीक, अब अगला है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, हमको योग ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 12.546, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ना है। 12.546 इसमें जोड़ना है 154.21, इसको हल कर लेते हैं। क्या है 12.546, यहाँ पर इसमें क्या जोड़ना है, प्लस करना है, दशमलव बराबर यहाँ आएगा, इधर है 2 1 और इधर है 4 5 1। ठीक है, ये 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बराबर है, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, मतलब बराबर आना चाहिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4 और 1 5, यहाँ आएगा 5 और 2 7, दशमलव, यहाँ होगा 2 और 4 6, 1 और 5 6, और यहाँ आएगा 1, कितना आया 166.756। फिर दूसरा है 0.265, 0.265, इसमें जोड़ना है 15.36। तो देखो दशमलव के नीचे बराबर दशमलव, 3 6 है तो ये बराबर इधर 3 6, और इधर है दशमलव के बाद इधर 5 और फिर 1 है, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब जोड़ना आसान है, बस ये थोड़ा समझना आपको है, बाकी जोड़ना तो आपको आता ही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही इसकी गिनती के बाद, और गिनती के बाद हम लोगों ने पहाड़े पढ़े और जोड़ना ही तो सीखा, जमा करना ही तो सीखा, बस दशमलव एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ कितना होगा 5, चाहे तो 0 लगा सकते हैं, यहाँ होगा 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6, यहाँ दशमलव आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और ये होगा 1, 15.625, यहाँ लिख देंगे 15.625। अगला है, आप खुद भी कोशिश करके देखिए, आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं, आपसे भी बनेगा। यहाँ पर अगला क्या है 42.63, 42.63, इसमें जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट साइड में है 1, तो इसको जोड़ना है। ऊपर भी कुछ नहीं, मतलब यह 0 ही है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ कितना होगा 4, यहाँ आएगा 3, 3 और 2 5, 6 और 1 7, दशमलव, 2 और 1 3, यहाँ होगा 4, 43.7534। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपको समय बचाना है तो आप इसको बोल रहे हैं 7534, ये नियम नहीं है ऐसा। आपको दशमलव के बाद, भले ही आप मन ही मन कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेशन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो तरीका होता है तो वो तरीका यही है कि दशमलव के बाद आपको एक एक अंक ही पढ़ना है। कितना आया 43.7534, यहाँ लिख देते हैं 43.7534। अगला है 3.056, 3.056, इसमें कितना जोड़ना है 5.127, तो दशमलव के नीचे दशमलव 1 2 7, और दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है 5। ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये कितना होगा 6 और 7 13 के 3, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे आएगा 1 दशमलव, यहाँ पे 5 और 3 8, 8.183, 8.183 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला है एक बैट का मूल्य
500 रुपये 50 पैसे हैं। 0.50 यानी 50 पैसे हैं, ये रुपए हैं, ये दशमलव के बाद ये पैसे। तो 500.50 रुपये भी कह सकते हो या 500 रुपये 50 पैसे कह दो। तथा एक गेंद का मूल्य 25 रुपये 75 पैसे या 25.75 रुपये है। तो ये बैट का मूल्य है और ये गेंद का मूल्य है। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा? कुल मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले बैट का मूल्य, बैट का मूल्य, मूल्य ने उसकी वैल्यू या उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपये 50 पैसे यानी 50 रुपये है, तो रुपये का सिंबल सामने लगता है बराबर। उसी प्रकार गेंद का मूल्य लिख लेते हैं, उसी के नीचे गेंद का मूल्य, रुपये का सिंबल पहले लिखा जाता है तो पहले लिखते हैं। देखो 25.75 रुपये, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर है 75 और इधर है दशमलव के पहले 5 और उसके भी पहले कितना है? 2 है। तो कुल मूल्य बताना है तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। या तो यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो। प्लस करते यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, दशमलव के नीचे बराबर दशमलव, ये होगा 5 और 1 6, ये होगा 2, यहाँ आएगा 5 रुपये। ये क्या हो गया? दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य। तो लास्ट में आप सेंटेंस लिख सकते हैं, अतः दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य, मूल्य मतलब उसकी कीमत, वैल्यू, रुपये कितनी है? 526.25 रुपये होगी या होगा, जो भी लिखना है। ये हल हो गया। इसको भी हल करते हैं। राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा? भुगतान किया मतलब उसको चुकाए होंगे, अदा किए होंगे, जिसको कहेंगे अदा करना, चुकाना, पे करना, भुगतान करना, एक ही बात है। तो पेन की कीमत कितनी है वो लिख लेते हैं। पेन का मूल्य कितना है? बराबर रुपये 45.25। और किताब का मूल्य लिख लेते हैं। किताब का मूल्य बराबर रुपये 135.75। तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 75 और दशमलव के लेफ्ट साइड में इधर है 5, फिर है इधर 3 और 1 जाएगा इधर आगे। तो इनको पूछा था कुल कितने रुपए का भुगतान किया। कुल कितने रुपए का भुगतान किया मतलब दोनों को प्लस करना है। यहाँ होगा 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, तो ये होगा 7 और 1 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8 और यहाँ आएगा 1। 181.00 और दशमलव के बाद 00 का कोई मतलब नहीं होता, तो कुल मिला के 181 रुपये आ गया। दशमलव 00 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो पूछा था उसने दोनों वस्तुओं मतलब पेन और किताब, उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा। तो हम लिखेंगे अतः उसने, मतलब नाम भी लिख सकते हैं, राम लिखना है तो राम लिख लेते हैं। राम ने दोनों वस्तुओं के लिए कुल रुपये 181, 181.00 का कोई मतलब नहीं, का भुगतान किया होगा। ठीक है, इस तरह से कार्यपत्रक हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक सेकंड। इसमें क्या करना है? इसमें हमको घटाना है। निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं, तो घटा लेते हैं। देखो ये थोड़ा बाजू में हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए था। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, 9 में से 5 गया 4, घटाना है। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5,
दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गए 2 दशमलव, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1 दशमलव, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गए 2 दशमलव, 7 में से 3 गए 4। आसान था। दूसरा है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए, मतलब घटाना है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना लगाएंगे 0, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 गए 5 दशमलव, 9 में से 5 गए 4। यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 लगा सकते हैं। 5 में से 0 गया 5। अब देखो 6 में से 9 नहीं जाते, 6 छोटी संख्या है तो 6 का करेंगे 16। मैं अपने तरीके से घटाता हूँ, आपको जो तरीका पता है उस तरीके से आप घटाइए। तो 6 का 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ हासिल का 1। जब भी ऐसा करते हैं 6 का 16, 7 का 17, 3 का 13 तो हासिल का 1 लेते हैं। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 6 नहीं जाएगा, आप एक और हासिल का आ गया ना 7 जाएंगे, 9 में से 7 गए 2, 2.75। इसको घटाते हैं। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव है, दशांश के नीचे दशांश है, यहाँ पर शतांश नहीं है और यहाँ शतांश है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 0, लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि घटाने में आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है, खासकर कब, जब दशमलव के बाद इधर ज़्यादा नंबर हो और ऊपर कम नंबर हो, तब आपको 0 लेना ही है जितने नंबर कम पड़ रहे। जैसे यहाँ 7 5 मतलब 2 अंक है, यहाँ 8 एक ही अंक था तो 1 0 लेना है, ये अंक बराबर करना है। अब देखो 0 में से 5 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, ध्यान से समझो, हासिल का 1। 8 में से 7 नहीं, अब एक और हासिल का आ गया, 8 में से 8 गया 0, अब 8 में से 8 गया 0 तो हासिल का नहीं आएगा, कुछ नहीं बचा। और 1 में से 1 गया, यह आएगा 0। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 7 नहीं जाते तो 4 का करेंगे 14, 14 में से 7 गए 7, हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 5 नहीं जाएगा 6 जाएगा, यहाँ आएगा 3। अगला यहाँ क्या लगाएंगे 0, 0 में से 4 नहीं जाता तो 0 का करेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, हासिल का 1। ठीक है, 5 में से 7 और 1 8 घटाना है तो 8 नहीं जाएंगे तो 5 का करेंगे 15, 15 में से 8 गए 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 15 में से 8 गए 7, हासिल का 1, 7 में से 4 गए तो ये आएगा 3, 3.76। अगला क्वेश्चन है, सिंपली इसको भी घटाना है। देखो पहला दिया है क्या है 612 दशमलव 5 4 6 दशमलव के नीचे दशमलव। दूसरा क्या है, इधर है 2 1 और इधर है 54, तो यहाँ 4 और यहाँ पर 5। प्लस करते हैं तो माइनस करना है, प्लस नहीं करना माइनस। तो यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 ही अंक है, तो यहाँ 0 लगाना है। देखो ऊपर 0 लगाना ज़रूरी हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर 0 लगाना ज़रूरी था, नीचे नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही उतना ही आना है। नीचे 0 लगाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन ऊपर 0 लगाना ही है, क्योंकि अगर ऊपर 0 नहीं लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखो, मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत काम की बातें हैं। ऊपर 0 लगाना उतना, नीचे 0 लगाना उतना ज़रूरी नहीं है, ऊपर 0 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 0 का 10 होने वाला है, यहाँ 0 का 10 नहीं होने वाला, ये तो 0 ही रह गया और 6 में से 0 गया तो 6 ही बचा। ये ध्यान रखना है, या सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि दशमलव के बाद कितने अंक है तो दशमलव के बाद उतने ही अंक आप रख दो, तो टेंशन ही नहीं रहेगा फिर। अब 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3 दशमलव, 2 में से 4 नहीं जाते तो 2 के 12 करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 2 के 12 किए तो हासिल का आएगा। अब 1 में से 6 घटाना है, 6 नहीं जाता तो 1 का करेंगे 11, 11 में से 6 गए 5, हासिल का 1, 6 में से गया 5, 558.336, यह आ गया 558.336। अगला है दूसरा 40.265 और इसके नीचे लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, इधर है 3 6 और इधर है 1 5, तो पहले आएगा 5 और फिर आएगा 1 इधर। घटा लेते हैं तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ आएगा 5, 6 में से 6 गया 0, यहाँ 2 का करेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, हासिल का 1, यहाँ आएगा दशमलव,
अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 6 गए 4, हासिल का 1 और 4 में से 2 गए 2, 24.905। यहाँ लिखते हैं 24.905। अगला है 42.63, 42.63, इसमें से घटाना है दशमलव बराबर 1 2 3, यहाँ 0 की कमी है लगा देते हैं, इधर है 11, घटाना है तो 0 में से 3 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 3 गए 7, हासिल का 1 आएगा, 3 में से 3 गया 0, हासिल कुछ नहीं आएगा, 6 में से गया 5, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 31.507। यहाँ लिखते हैं 31.507। अगला है, आप खुद भी ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 13.056 और इधर है 1 2 7 और इधर है 5, घटाते हैं, 6 में से 7 नहीं जाते तो 6 के 16 करेंगे, 16 में से 7 गए 9, हासिल का 1, 5 में से 3 गए 2, 0 में से 1 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 1 गया 9, हासिल का 1, 3 में से 6 नहीं जाता तो 3 का करेंगे 13, 13 में से 6 गए 7, हासिल का 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो इस तरह से ये आ गया 07.926। एक बात और सीख लो, यहाँ दशमलव के पहले इधर कोई संख्या है और उसके आगे कितने भी 0 हो लगे हो, उन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हुआ 7.929। जैसे मैंने कहा मेरे पास 0.00025 रुपये हैं, तो ये और यहाँ पे लिखा 0.75, तो मेरे पास 0.00025.75 रुपये हैं। तो कुल मिला के ये जो है ना, ये संख्या के आगे, ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या के आगे जो 0 है ना, इनका भी मतलब नहीं होता। और दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनके आगे भी 0 लिख लो ना, इनका भी कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी हमारे कोई काम के नहीं, ये भी हमारे कोई काम के नहीं है। कुल मिला के ये 25.75 है। वैसे ये 07.929 है, तो ये 0 जो है ना, सामने जो 0 लिखा है इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो 7.929, 7.929। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है। छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट आप जानते हैं क्या होता है? कम करना। जैसे आप दुकान में गए, इतने रुपए का आप शर्ट खरीद रहे हैं, दुकानदार बोल रहा है कि इतने की छूट मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? फटाक से घटा लेंगे, इतने रुपए में से इतना तो मुझे कम देना है। तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा? तो सिंपली आप समझ गए होंगे छूट मिल रही है। ये तो बहुत अच्छे से हम इस शब्द से परिचित है कि जहाँ छूट की बात आती है, डिस्काउंट की बात आती है, तो हम फटाक से माइनस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो शर्ट का मूल्य लिख लेते हैं। शर्ट का मूल्य बराबर, रुपए का सिंबल पहले, 500.750 और दुकानदार की छूट, या सीधा सीधा सिंपल ही लिख लेते हैं छूट मिल रही है, या मूल्य में छूट लिख दो। मूल्य में छूट कितने की मिल रही है? रुपए 25.75। तो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 75 और यहाँ इधर लिखेंगे 25, मतलब 5 और यहाँ 2। तो छूट मिल रही है तो घटाएंगे, यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, दशमलव के बाद 0 है तो इनका मतलब ही नहीं है। तो यहाँ आएगा 0 का 10 करेंगे, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, 0 में से 3 नहीं जाएगा, 2 और 1 3, तो 0 का करेंगे 10, 10 में से 3 गए 7, हासिल का 1 और 5 में से 1 गया 4, मतलब 475.000, मतलब 475 रुपये की वो शर्ट होंगी। तो लिखेंगे, अतः शर्ट को रुपये 475 में खरीदा जाएगा या मूल्य में खरीदा जाएगा, जैसा प्रश्न में बोला है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करके देखिए, नहीं बनता है तो आप आगे आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं।
दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है? अब देखो, दुकानदार ने पेन खरीदा 45.25 रुपये में, मतलब कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको भी तो मुनाफा होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो 45.25 रुपये में खरीदता है पेन, एक पेन की कीमत है, और इतने में बेचता है, तो हम क्या करेंगे, जितने में बेच रहा है, जितने में वो बेच रहा है दुकानदार, उसमें से जितने में वो खरीद रहा है अगर उसको घटा ले, जितने में बेच रहा है उसमें से हम जितने में खरीद रहा है उसको घटा लेते हैं, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ वो पता चल जाएगा। फ़ायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है। कम में खरीद रहा है ना वो, और ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको लाभ ही तो होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट, फ़ायदा, जिसको बोलते हैं बेनिफिट। तो ये ध्यान रखो। तो सिंपल ही घटाना है, आपको मालूम है। जैसे सिंपल एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे पेन का उदाहरण लेते हैं। आप एक दुकानदार हो, आपने पेन 3 रुपये में खरीदा, ठीक है, 3 रुपये में क्या किया, खरीदा, और 5 रुपये में बेचा, तो कितना फ़ायदा हुआ? आप कहेंगे सर 5 में से 3 घटा लेते हैं ना, क्योंकि 3 में खरीदा, 5 में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो फ़ायदा तो होना ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये भी बात लाभ वाली बात है कि जब हम किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत में बेचते हैं, तो हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है। तो ये है उसका बेचने का मूल्य, बिक्री का मूल्य। तो बेचना मतलब बिक्री, तो हम लिख लेते हैं बिक्री का मूल्य। बिक्री का मूल्य कितना है, बराबर ₹55.75। बिक्री नहीं लिखना है तो बेचने का मूल्य भी लिख सकते हो। और खरीदी का मूल्य, खरीदी का मूल्य कितना है, ₹45.25, 45.25। तो ज़्यादा में बेच रहा है, कम में खरीद रहा है, तो देखते हैं कितना फ़ायदा होता है घटाने के बाद। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 4 गया 1, मतलब 10.50। अगर रुपए कहे तो 10 रुपये और ये 50 पैसे, इतने रुपए का उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे, प्रश्न में पूछा है उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे अतः, उसे मतलब दुकानदार की बात हो रही है, अतः दुकानदार को ₹10.50 का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को कर लिया है कंप्लीट। फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे, जिसमें गुणा के बारे में पढ़ेंगे, भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही तक। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए।